नंदा भाई राजपूत, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू है क्या ये तो बताओ पहले। हिंदू कुछ है ही नहीं। भारत सरकार से आरटीआई डाल के देख लो आप, तो हिंदू का मतलब कुछ निकलता ही नहीं। सरकार जवाब नहीं दे पाती कि हिंदू है क्या, क्योंकि हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और देश के बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं हिंदू कोई धर्म है। हिंदू राष्ट्र है क्या? समझे? ये राष्ट्र और पता नहीं क्या क्या बनाने की बात करते हैं। देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। समझे? और भूतनी के सब हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब वो पहुंच गया ना चंद्रयान 3, वहाँ पहुंच जाओ, वहीं हिंदू राष्ट्र बना लेना। भूतनी वालों सबके सब हैं हिंदू राष्ट्र है क्या? कुछ भी नहीं है। निकम्मापन है, पाखंड है, ढोंग है। समझे? हिंदू का मतलब है आतंकवाद। जैसे लोग कहते हैं ना कि खालिस्तान राष्ट्र बनेगा, इस्लामिस्तान राष्ट्र बनेगा, ऐसे ही ये आतंकवादी देशद्रोही है। ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, और ये है कौन? ये तो बताएं, हिंदू का मसौदा क्या है? नहीं, आप हिंदू नहीं हो। कौन आप? अगर मैं कुछ आ गया ना, दूंगा कान पे खींच के तेरे। हिंदू मत कह दियो बे आज के बाद, समझ गया? हिंदू नहीं है हम, भारतीय हैं, भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं, भारत के लाल हैं। जब तो हम देश को कहते हैं भारत माता। समझे? इन भूतनी वालों को, हिंदू राष्ट्र वालों को कुछ नहीं आता। समझे? लूटते हैं देश को, हिंदू के नाम पे बरगलाते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। समझे? निकम्मा, नालायक, जूता खाने वाला हिंदू। समझे? सब कुछ अपनी कमाई लुटा देता पाखंडियों के ऊपर, वो है हिंदू। समझे? और अपने आप को नीच सुनता है, वो है हिंदू। समझे? उसे हिंदू कहते हैं ये लोग। इसे गुलाम को हिंदू कहा गया है, और जिसे गुलाम बनना हो अपने आप को हिंदू बने। समझे? हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के मालिक हैं, भारतवासी हैं। हिंदू तो सबसे बड़ा देशभक्त होता है। और काहे ना हिंदू फिंदू लंडू फंडू कुछ नहीं होता हिंदू फिंदू। समझे? ये मूर्खों की बनाई हुई है ना, पाखंडियों का बना हुआ एक मंत्र है जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। समझे? जिसे हिंदू बनना हो अपना हिंदू बनता रहे। हिंदू कोई नहीं है, भारतवासी कोई हिंदू नहीं है। आप भावनाएं आहत कर रहे हैं। काहे की आहत हो रही है? भारत का संविधान नहीं पढ़ा क्या है? 85% लोग यहाँ पे दलित और पिछड़े हैं। आप मुझे बताओ, बाकी अल्पसंख्यक हैं और बाकी और भी हैं। तो एक बात बताओ, हिंदू है कहाँ इस देश में? समझे? वो 2% पाखंडी है जो आपको हिंदू बनाते हैं, वो भी हिंदू नहीं है। वो कहते हैं हिंदू बनो, हिंदू बनो। और तुम कौन बनोगे बे? पाखंडी हो, हिंदुओं के देवता हैं बे, हमारी दया दान पे पलने वाले हो। तुम हमें हिंदू बनाओगे? हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं, भारतवासी हैं, भारत माता के लाल हैं, सच्चे सपूत हैं। और तुम जैसे कपूतों का सफाया होने वाला पाखंडवादियों का हो, भूतनी वालों, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तुम। आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, उग्रवादी हो। इस हिंदू हिंदू के नाम पे कितनी मोबलिंग करा दी भारत के अंदर है, कितने दलित और पिछड़ों को, बेचारों को बर्बाद कर दिया। कितनी माताओं बहनों की तुमने बच्चे जो है गोदे उजाड़ दी तुमने। समझे? ऐसे लोग हैं पाखंडी ढोंगी। इन्होंने करा क्या है? भीख मांग के खाया है और देश के लोगों को भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। इस देश को जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। पाखंड की जरूरत नहीं है इस देश को। समझे? धर्म और मजहब के नाम पे देश के अंदर जो तांडव हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। अभी देखा उज्जैन की महान काल नगरी में क्या हुआ? 13 साल की बच्ची को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, बलात्कार कर दिया। भैंसी रहो शिवराज मामा भूतनी के, बात सुन ले। मामा काय का पजामा तेरा? नहीं, गलत भाषा का उपयोग मत काय के गलत भाषा का? तुम्हें एक बात बताओ, वो कहते भांजी भांजी, ये मामा है, कंस मामा है जो भांजियों को पटक के मार दे। वो छोटी सी बच्ची 13 साल की, उसका बलात्कार कर दिया भैंसी दरिंदों ने महाकाल की नगरी में, और घूमती नहीं बेचारी निर्वस्त्र, खून टपकता रहा उसका। है कौन थी वो? दलित बच्ची थी। है क्या इन्हें दिखती नहीं है? साक्षात भारत माता का बलात्कार कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन और जितने भी हिंदुओं के संगठन हैं और बाबा हैं, सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है? कौन सा बाबा? कौन? किसी बाबा का नाम बताओ, कौन सा है बाबा लाबा? समझे? ऐसे आबा बाबा ढाबा चलते हैं, रोज आते हैं। ऐसा खुद खाया कमाया नहीं जाता, भूतनी का खुद घर छोड़ के भग जाते हैं, भीख मांग के खाते हैं। ये क्या देंगे देश को? भिखमंगाई बनाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूट। तो ऐसे बाबा है वो चिमनीनंद की तरह, जो एक बात बताओ, दीन दुनिया छोड़ दी उन्होंने, संत बन गए, और संत बनने का छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं। काय का बाबा है ये? गुस्सा आती है इसके ऊपर। ऐसे बाबा है जो बहन बेटियों से मसाज कराएंगे।
अरे बाबा बागेश्वर भी हैं, उनका भी ख्याल रखिए, वो भी तो पर्चा निकाल रहे हैं। काय का पर्चा क्यों नहीं निकालता वो? पर्चा बताए ना देश का पर्चा क्या हो रहा है। वो बहन जो बेटी जो नंगी घूम रही थी महाकाल में, उसका पर्चा बताते ना। और जो हुआ मणिपुर में, उसका पर्चा नहीं निकला। अभी तक 6 महीने होने को आ रहे हैं। मणिपुर में क्या हाल हुआ है ये देखो ना, समझे? देश की जनता ने थूक दिया इस सरकार को। और पूरी दुनिया में हम फोन करें भाई, कहीं भी फोन करें, पाकिस्तान में फोन करें वहाँ मिल जाएगा, चाइना में फोन करें वहाँ मिल जाएगा, समझे, लंदन में फोन करें वहाँ मिल जाएगा। मगर हमारे देश के अंदर अगर हम समझे नहीं, इस यहाँ पे करें फोन मणिपुर में, तो फोन नहीं मिलता। तो एक बात बताओ, मणिपुर कहाँ है? पूछो इनसे कि मणिपुर में क्या चल रहा है। कह रहे मणिपुर तो शांत है। शांत का मतलब समझते हो? ये भूतनी के क्या कहते हैं, जैसे हमारे कोई आदमी मर भी जाए तो हम कहते हैं साहब फलाने आदमी शांत हो गए। तो मणिपुर क्या मणिपुर नहीं रहा, मरापुर हो गया ये। अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, कैसे देखते हो आप? अरे कुछ नहीं होना है, ईवीएम मशीन पे खेला होना है, समझे। इस सरकार को एक आदमी भी वोट देना नहीं चाहता, हर आदमी गाली दे रहा है इस सरकार को। नहीं, यहाँ पर मतलब कांग्रेस की या अन्य पार्टी की सरकार बन जाए वो तो ठीक है आपके लिए। कौन सी कांग्रेस? बीजेपी की बन गई तो उसमें कांग्रेस किसी रेस में नहीं है, ये भी पाखंडवादियों की दूसरी दुकान है। कांग्रेस भाजपा 10 साल वो खाए, 10 साल ये खाए। कभी इसको रावण बता देंगे, उसको राम बता दें। अभी राम और रावण आए कहाँ से बताओ? है कौन थे इनके, किन्होंने पैदा किया इनको राम और रावण को? नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो वहाँ दिक्कत नहीं है आपको। बीजेपी की सरकार बना ले तो ईवीएम पे निशाना साध। भाई ईवीएम का खेला है, सब एक लोग हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं लोग। ईवीएम हटनी चाहिए। ये कहो कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, ईवीएम मशीन का खेल है। बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। भाई बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, है अगर 2 सीटें भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में तो कह देना मेरे को, वो थूकता नहीं। अभी अब क्या काम, मोदी जी भी जान गए कि भाई मैन मिस्ट्री मीडिया पे कोई नहीं देख रहा है इनको। मैन मिस्ट्री मीडिया खत्म हो चुकी है। जब मोदी जी आए किस पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि भक्तों मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं भी बहुत पुराना हूँ। तो लोगों ने देखा, खोला नरेंद्र मोदी, देखते कहा देखा है इस पर वही प्रवचन जो मैन मिस्ट्री मीडिया पे, देखते कहा थू फेंक दिया। 2047 तक रहेंगे चैनल फेंक दिया इनका 2047 तक। मेरी सरकार जब थू कर दी ना चैनल की, तो इन्हें जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये तानाशाह लोग हैं। 2047 तक रहेंगे मोदी जी। अरे कहीं नहीं, 2047 तक मैं लिख के दे रहा हूँ। बाबा बागेश्वर भविष्यवाणी करता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, चिट्ठी पे लिख के एकदम आपके सामने कह रहा हूँ। 2047 तक मोदी जी जिंदा नहीं रहने वाले, ये देख लेना। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र ये किसके ख्वाब है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही नहीं बना सकता है। माफी मांगनी चाहिए इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। कौन सा मोदी, काय की भाषा माफी है? काय की? आपकी उम्र क्या है उनकी? अभी उम्र क्या है? और 2047 तक क्या उम्र होगी? आप मुझे बताओ। 2047 में और आज क्या 23 चल रहा है। विश्व गुरु बन जाएगा भारत। कौन सा विश्व गुरु? कौन सा विश्व गुरु? भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? आप मुझे अभी देश शुरू हुआ उससे पहले खत्म कर दिया। देश के प्रधानमंत्री की हरकतें देख लो, कैसी कैसी हरकतें हैं। वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ क्या करा G20 में, देखा नहीं? पूरी सोशल मीडिया ने दिखाया। और सोशल मीडिया पे इनके चैनल को लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, थूक दिया, तो ये भड़बड़ आ गए। फिर सोशल मीडिया के चैनल वालों को नोटिस भेज दिए हैं, उनके लैपटॉप छीन लिए, फ़ोन छीन लिए कि मैं सबके चैनल बंद करा दूंगा सोशल मीडिया से, क्योंकि सब बंद हो जाएंगे, फिर मैं ही दिखूंगा मोदी मोदी मोदी। और भारत माता रोती 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 ये हालत है। तो मोदी है तो देश है भैया। क्या मोदी है तो देश है? मोदी है तो देश है, तो मूर्ख तो नहीं है भाई। मोदी नहीं था तो देश नहीं था, है ये देश तो हमेशा रहेगा। ऐसे ओदी मोदी पोदी पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, समझे। ये देश में वही आएगा जो देश की बात करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की बात करेगा, हर तबके की बात करेगा। ये जो चल रहा है ना भारतीय संविधान से चलता है। और ये भूतनी के वो हैं जो भारतीय संविधान की प्रतियां जलाते हैं जंतर मंतर पे। ये वो ढोंगी पाखंडी है जो सबको अधिकार देता, समान अधिकार देता है। हमारे भारत का संविधान दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है। उस संविधान को खत्म करने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी के वो सिपे सलाहकार भूतनी के। वो कहते हैं अरे साहब ये तो पुराना हो गया, पुराना हो गया, संविधान बदल दो। आपको बीजेपी और मोदी जी से दिक्कत क्या है?
क्या? एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना, हाँ, इतना संघर्ष किया है, तो आपको पच नहीं पा रहा वो ये चीज़। संघर्ष किया, देश को लूट लिया है। जिन्होंने एक बात 60-70 बताओ, साल राज किया उन पे आप सवाल कौन नहीं से उठाते किस हो। पे? 70 साल उनका तो बुरा हाल है भाई, उन्हीं को जब तो पिछवाड़े पे लाद दी तो इनको दिया मौका। ये उनके भी बाप निकले, इनसे ही बड़े, वो चोर थे तो ये लुटेरे आ गए, ये लुटेरे हैं। तो बिगड़ी हालत को संभालने में थोड़ा समय लगता है। बस बिगड़ी हालत है तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। ये पिछले 50 साल में भी सही नहीं हो पाएगा इन्होंने जो करा। नहीं, वो कहते हैं ये कि मोदी और वही है। मौका दीजिए ना अभी। अरे ये मोदी वही है जो कहता था जिसने देश का रुपया गिर जाए, वो देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है नीचे, तो रुपया कहाँ गिर गया ये बताएं। अब क्या है ये है देश जो बांग्लादेश का टका रुपया उससे भी डाउन जा रहा है। तो 2 टके के 2 कौड़ी के लोग हैं जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, इनको हटाने की जरूरत है। मोदी आज नहीं, जो आप जिस तरह से बोल रहे हो मोदी जी ने बोला था और वो बात आप पे सही बैठती है। मोदी जी कह रहे थे कि कुछ लोग हाँ, कहते हैं मर जा मोदी और जनता कहती है मत जा मोदी, अच्छा मर जा मोदी और जनता कहती है मत जा मोदी। अरे कहीं नहीं, वो सब जनता कहने लगी जो कहते थे हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जनता कहने लगी मर मर मोदी, मर मर मोदी, भारत माता रोदी 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 रोदी। समझे? जनता कहती है भ्रष्टाचारियों पे ऐसे ही कार्रवाई करो मोदी। कौन सा भ्रष्टाचारी? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर सरकार परिवर्तन होती है, सत्ता बदलती है, समझे नहीं, तो ये देख लेना, ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आजीवन कारावास काटेगा, जेल में जाएगा ये प्रधानमंत्री। मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को। इसके इतने घोटाले हैं, वहाँ पे ईडी सीडी नहीं चलती, पत्रकारों पे ईडी सीडी है। कोई नेता हो उसके पीछे, कोई दलित हो उसके पीछे ईडी सीडी, पिछड़ा हो उसके पीछे ईडी सीडी, कोई मुस्लिम हो उसके ईडी सीडी। अब एक बात बताओ, पाखंडियों क्या कोई ईडी सीडी नहीं घुसी? एक भी बता दो किसी पाखंडी के घर में ईडी सीडी घुसी हो? ये नहीं आज तक ईडी सीडी वहाँ नहीं गई। पुलवामा के जो शहीद करा दिए इन्होंने 42 सैनिक, वहाँ सीडी कहाँ घुस गई थी? पिछवाड़े में घुस गई। बताया 350 किलो RDX कहाँ से आई? वहाँ नहीं बताया गया इनसे कि ईडी सीडी कहाँ गई। वहाँ नहीं बताया जो अडानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो जो वो कोकीन और जो हीरोइन मिली, नशीले पदार्थ मिले, वहाँ ईडी सीडी नहीं जाती है। समझे नहीं? और ये कहते हैं भाई वो पत्रकार हैं, चाइना से फंडिंग मिल रही है, चाइना से फंडिंग, तुम्हारे में लैंडिंग हो रही है जो धन की है, जो अडानी के उसमें जो कंपनियों में हो रहा है चाइना से लैंडिंग। देश के लिए काम कर रहे हैं मोदी, तकलीफ क्या है तुम्हें? देश के लिए कर रहे हैं, हाँ। देश के लिए, देश को बेचने का काम कर दिया भाई, देश बेच दिया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, काम धंधे रोजगार की तो बात छोड़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर, इनका देखो सारे लुच्चे लफंगे हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसी हरकत करेगा? ब्राजील की फैसिलिटी का हाथ में पकड़ रहा था, वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डर गया, मेरी बीवी का क्या हाल होता। आप अपने वो चश्मे का डरता हुआ नंबर क्या सही अपने कराइए, चश्मे का नंबर सही कराइए। चश्मा मेरा सही है, आपको हर वक्त मोदी जी का विरोध दिखता है, हर चीज में मोदी जी का विरोध दिखता तुम्हें है। दिव्य पुरुष दिखता हो है, ये प्रधानमंत्री महान पुरुष है वो। अरे भाई ये लुच्चाई हरकतें करते हैं वो, विदेश से जो महिलाएं आती हैं, जब जैसा मुखिया इनका होगा, चौकीदार ऐसा होगा। मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण ही तो बता रहा हूँ, जब तो साधारण चमत्कारी व्यक्ति दिव्य दृष्टि हाँ। है इनकी सत्ता में, इनकी पार्टी में। वो महिला बालिका विकास मंत्री भी दिव्य दृष्टि पा चुकी है इनसे। समझे? संसद भवन में वो सत्र बुलाया था मणिपुर में, उसमें क्या दिखाया उसने? इतनी दिव्य दृष्टि है, पूरे संसद को चुम्मा नहीं दिखता, उसे चुम्मा दिख रहा था, उड़ता 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 चुम्मा। बताओ, ऐसी है देश का विकास नहीं दिख रहा ऐसी है, ये विकास है चुम्मा? देश का विकास बहन बेटियों को नंगा, ये विकास है? जो कारगिल युद्ध में जो सैनिक लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमा दिया मणिपुर में, उसका बलात्कार करा, बुलेट ट्रेन का पिछवाड़े में घुस गई बहन बेटियों को। हाँ, वो ट्रेन नहीं याद आ गई? कौन सी? जयपुर और मुंबई ट्रेन, जिसमें कहते हैं मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा, नहीं तो गोली से ठाए ठाए ठाए। ऐसे पागल छोड़ रखे भूतने वालों ने, मानसिक रोगी, सुरक्षाकर्मी। समझे नहीं? और जब नहीं ठोकी, जब गिरफ्तार किया तो आराम से हो गया। कह लो मेंटली डिस्टर्ब को भर्ती क्यों करते हो भाई भूतनी वालों को? इनको मोदी है तो देश है। मोदी फोदी कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। फिर वो समझता है कि खुदा हो गया, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है। संभल जा, अभी भी वक्त है, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम की ताली पीट पीट कर मार देती है। वक्त आ गया है, तुम जैसे मच्छरों का सफाया होगा। तुम वो वायरस हो देश के अंदर,
जो देश का खून चूस रहे हो। नहीं, आप ये बताइए कि